पहाड़ों के बीच एक छोटा सा स्वर्ग जिसका हर कोना भरा है शांति और खूबसूरती से। यही है पेलिंग, जहाँ सुबह होती है कांचनजंगा की गोल्डन रोशनी के साथ और शाम ढलती है मोनेस्ट्रीज की घंटों की आवाज के साथ। माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत पलमल। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ पेलिंग की 3 days 2 night टूर प्लान के बारे में, इंक्लूडिंग रा बांग्ला एंड नामची। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको पेलिंग के टूर के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगा, लाइक पेलिंग कैसे पहुंचना है, होटल कहाँ बुक करना है, ट्रांसपोर्ट की क्या ऑप्शन है, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, डे वाइज साइट सीइंग का प्लान क्या होगा, खाने का खर्चा कितना लगेगा, टोटल बजट कितना बनेगा, A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। ऐसा तो मेरे चैनल में ऑलरेडी पेलिंग की 2 टूर ब्लॉग्स अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देख लेने के बाद आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग्स वीडियोस भी देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। इधर आप सोलो जा रहे हो या फिर ग्रुप में ट्रिप प्लान कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस टूर प्लान वीडियो को कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि आप वीडियो के आगे जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे, सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में पेलिंग की ट्रिप पर सिर्फ पेलिंग पहुंचते पहुंचते ही लगभग पूरा दिन चल जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आप पेलिंग पहुंचेंगे कैसे। पेलिंग एक छोटा सा टाउन है सिक्किम की वेस्टर्न पार्ट का। तो यहाँ पर आप अपने शहर से डायरेक्ट कोई ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट से नहीं पहुंच सकते। पेलिंग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा वेस्ट बंगाल स्टेट की न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी शहर। अगर आप ट्रेन करके आते हो तो लगभग इंडिया की सभी छोटे बड़े शहर से आपको डायरेक्ट NGP उर्फ न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन मिल जाएगा, लेकिन सिलीगुड़ी के लिए बहुत कम डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा। हाउएवर NGP से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस बाय रोड ओनली 6 किमी, जो आप इजीली एक टुक टुक मैजिक का 30 to 40 रुपीज में पकड़ के 20 मिनट्स के अंदर पहुंच सकते हो। सोलो ट्रैवलर एंड ग्रुप ट्रैवलर का पेलिंग पहुंचने का प्रोसेस मैं बता देता हूं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई करना अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन करके सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। अगर सिलीगुड़ी के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो NGP पहुंच के आपको 30-40 रुपीज में शेयर मैजिक कार करके सिलीगुड़ी जंक्शन SNT बस स्टैंड पहुंच जाना है, क्योंकि NGP से आपको पेलिंग के लिए शेयर कैब की ऑप्शन बहुत कम मिलेगा। इवन सिलीगुड़ी जंक्शन से भी पेलिंग के लिए डायरेक्ट कैब बहुत कम चलता है। इस केस में आपको सिलीगुड़ी जंक्शन से सबसे पहले शेयर कैब लेना है जोरथंग के लिए, जो हर टाइम अवेलेबल रहता है एंड पर पर्सन 300 to 400 रुपीज लगता है। जोरथंग पहुंचने के बाद अगर आपको जोरथंग टू पेलिंग की डायरेक्ट शेयर कैब मिल जाए तो अच्छा है, जिसका चार्ज 200 to 300 रुपीज पर पर्सन लगता है। अदरवाइज नो वरीज, आपको जोरथंग से गेजिंग के लिए शेयर कैब इजीली मिल जाएगा पर पर्सन अराउंड 170 रुपीज में। देन गेजिंग से आपको पेलिंग के लिए अगेन शेयर कैब मिल जाएगा 65 रुपीज पर पर्सन में। तो शेयर कैब का समरी कुछ ऐसा है, सिलीगुड़ी जंक्शन टू जोरथंग, जोरथंग टू गेजिंग एंड गेजिंग टू पेलिंग, जिसका टोटल खर्चा होता है पर पर्सन 600 to 700 रुपीज के अंदर। सिलीगुड़ी टू पेलिंग की डिस्टेंस है 130 किमी, अराउंड 5 से 6 घंटा लगता है पहुंचने में। सिलीगुड़ी जंक्शन SNT बस स्टैंड से हर दिन सुबह अराउंड 10:30 बजे पेलिंग के लिए एक बस चलती है, जिसका चार्ज पर पर्सन अराउंड 325 रुपीज लगता है। बट इस केस में पेलिंग पहुंचने में आपको टाइम लगेगा अराउंड 7 से 8 घंटा। अगर आप ग्रुप ट्रेवल कर रहे हो तो बोथ NGP एंड सिलीगुड़ी से आपको रिजर्व कैब इजीली मिल जाएगा। 4 सीटर कैब चार्ज 3,500 to 4,000 रुपीज के अंदर वैरी करता है एंड 8 to 10 सीटर कैब चार्ज 4,500 to 5,000 के अंदर वैरी करता है। तो ये था ट्रेन करके आने के बाद पेलिंग पहुंचने का प्रोसेस। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए यहाँ पर सिलीगुड़ी की बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहां से आप अराउंड 4,500 to 5,000 रुपीज के अंदर कैब रिजर्व करके पेलिंग जा सकते हो। बागडोगरा टू पेलिंग की डिस्टेंस है 140 किमी। और हाँ, यहाँ पर आपको शेयर कैब की ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट से एक ऑटो पकड़ के बिहार मोड़ जा सकते हो एंड देन बिहार मोड़ से अगेन आपको सिलीगुड़ी जंक्शन के लिए ऑटो मिल जाएगा। इससे आप कम खर्चे में सिलीगुड़ी जंक्शन से शेयर कैब या फिर बस करके पेलिंग पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है बस। अभी के टाइम पर आप किसी भी प्लेस की ट्रेन टिकट ओनली 2 महीना पहले ही बुक कर सकते हैं। उस केस में जो लोग सडन ट्रिप प्लान करते हैं उन्हें कॉन्फर्म टिकट मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बट नो वरीज, देखा जाए तो अभी बहुत सारे सिटीज से भी सिलीगुड़ी की डायरेक्ट AC नॉन AC सुपर डिलक्स बस चलती है, लाइक कोलकाता, आगरा, पटना, भागलपुर, बालूरघाट, ऐसे बहुत सारे सिटीज से चलती है। तो आप एक बार अपने होम टाउन से ये ऑप्शन भी चेक कर लेना। बात करते हैं अभी बेस्ट टाइम टू विजिट पेलिंग।
पेलिंग फेमस है ब्यूटीफुल माउंटेन कांचनजंगा व्यू के लिए, क्योंकि पेलिंग ही एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां से माउंट कांचनजंगा बहुत पास दिखता है। इसलिए अक्टूबर टू दिसंबर एंड मार्च टू में पेलिंग विजिट की सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम कांचनजंगा के क्लियर व्यूज के साथ प्लेजेंट वेदर रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मंथ आप कभी भी पेलिंग ट्रैवल कर सकते हो, सिर्फ जून टू सितंबर जो है मानसून टाइम, ये 4 महीना छोड़ के। नेक्स्ट, टूर पैकेज। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे आके कमेंट करते हैं भैया एक अच्छा टूर पैकेज कंपनी का नाम सजेस्ट कर दीजिए। सो डोंट वरी, मैं गूगल से रिसर्च एंड दोस्तों के साथ बात करके एक जेन्युइन टूर कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। जो लोग टूर पैकेज के साथ विदाउट एनी हेडेक पेलिंग टूर करना चाहते हो वो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो लोग खुद से ट्रिप प्लान करके घूमना चाहते हो वो मेरे टूर प्लान फॉलो कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, टूर पैकेज लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज वीडियो पर कमेंट करके बताना, इससे बाकी और लोगों की हेल्प हो जाएगा। अभी बात करते हैं होटल्स के बारे में। पेलिंग को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, अपर पेलिंग, मिडिल पेलिंग एंड लोअर पेलिंग। अपर पेलिंग की स्टार्टिंग से लोअर पेलिंग की एंड तक पैदल चलने में टाइम लगता है ओनली 12 मिनट्स। मीन्स ज्यादा टेंशन ना लेकर आप कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हैं। ओनली प्लस पॉइंट इज अपर पेलिंग की होटल से माउंट कांचनजंगा की व्यू बहुत अच्छे से दिखता है। नॉर्मली ऑनलाइन वेबसाइट लाइक गोआईबिबो, मेक माई ट्रिप, booking.com ये सब साइट से इजीली 1000 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस से आपको होटल मिल जाएगा। मैं जिस होटल पर रुका था उसका नाम था हिडन हाउस फेयर व्यू, जो अपर पेलिंग की एक होटल है। मुझे 3 पर्सन के लिए कांचनजंगा व्यू सुपर डिलक्स रूम का चार्ज लगा था 2000 रुपीज पर नाइट। होटल रूम क्वालिटी एंड वॉशरूम बहुत खूबसूरत था एंड रूम एंड बैल्कनी से माउंट कांचनजंगा क्लियरली विजिबल था। आप चाहे तो ये होटल बुक कर सकते हैं। तो डे 1 में सुबह 9 से 10 बजे के अंदर एनजीपी और सिलीगुड़ी पहुंच के शेयर कैब लेकर शाम की 5 बजे पेलिंग पहुंच के होटल में चेक इन करने के बाद आपको एक जरूरी चीज करना है, जो है नेक्स्ट दिन की साइट सीन के लिए कैब बुक करना। पेलिंग की फुल डे साइट सीन के लिए एक 4 सीटर कैब रिजर्व चार्ज लगता है अराउंड 3000 to 3500 रुपीज। 8 to 10 सीटर कैब के लिए चार्ज लगता है 4000 to 4500 रुपीज। ये डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेनिंग करते हो। सोलो ट्रैवलर के लिए यहाँ साइट सीन का शेयर कैब मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी लक अच्छा रहे तो लोअर पेलिंग में बहुत सारे टूर एजेंट काउंटर मिलेगा, जहां आप बात करके किसी ग्रुप के साथ शेयर करके जा सकते हैं। एंड सेम अपर पेलिंग में पुलिस स्टेशन के पास कैब स्टैंड से भी आप बात कर सकते हो शेयर में घूमने के लिए। बट याद रहे, कोई गारंटी नहीं है कि आपको साइट सीन के लिए शेयर कैब मिल जाएगा। और एक ऑप्शन सोलो ट्रैवलर के लिए यहाँ पर रहता है सिलीगुड़ी से 800 रुपीज पर डे के हिसाब से बाइक रेंट करके पेलिंग आना। बट अगर आपके पास पहाड़ी में बाइक चलाने का कोई एक्सपीरियंस ना रहे तो ये ऑप्शन मत लेना। तो कैब बुक करने के बाद आप डिनर करके जल्दी जल्दी सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट सीन आपको सुबह सुबह स्टार्ट करना है साइट सीन के लिए। फूड्स के ऑप्शन एंड प्राइस के बारे में मैं वीडियो के आगे जाके फूड सेक्शन पर बता दूंगा। डे 2 में आप सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले सनराइज के साथ माउंट कंचनजंगा की व्यू का मजा लीजिए अपने होटल से, एंड देन फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके सुबह की 8 बजे के अंदर अपने प्री बुक कैब ड्राइवर के साथ निकल जाइए आज की फास्ट साइट सीन पॉइंट पेमियांगस्ती मोनेस्ट्री के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पेमियांगस्ती मोनेस्ट्री। तो ये देखा जाए तो पेलिंग की सबसे ओल्डेस्ट एंड मेन मोनेस्ट्री है। 1647 में लामा लेटसंग चेम्पो इसे बिल्ड किया था, और इसका टाइमिंग से सुबह की 8 बजे से शाम की 4 बजे तक एंट्री फीस लगता है पर पर्सन 50 रुपीज। कार पार्किंग के लिए भी अलग से चार्ज लगता है। ये एकदम अपर पेलिंग के ऊपर में बना हुआ है। आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं अपने होटल से। अंदर शायद वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, अगर कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आ चुका हूँ पेमियांगस्ती मोनेस्ट्री के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिखा देता मैं। और ये है पूरा स्ट्रक्चर। उस तरफ कांचनजंगा दिखा देता है। थोड़ा देर पहले कुछ दिखाई दे रहा था, अभी तो पूरा बंद हो गया है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है, एकदम शांत। पेमियांगस्ती मोनेस्ट्री देखने के बाद उससे थोड़ा दूर आगे आप चले जाइए सेकेंड साइट सीन पॉइंट राबदेंसे रूइंस। इस प्लेस में आप 2 चीज देख पाएंगे। नंबर 1 एक ब्यूटीफुल बर्ड पार्क, एंड सेकंड राबदेंसे रूइंस, जो एक समय साल 1670 to 1814 सिक्किम की किंगडम एंड कैपिटल था। याद रहे, राबदेंसे रूइंस तक डायरेक्ट कैब नहीं पहुंचता है, तो आपको बर्ड पार्क देखने के बाद पैदल एक जंगल वाला रोड से पहुंचना है इस प्लेस पर। इस प्लेस को कवर करने में टाइम लगता है 45 मिनट से 1 घंटा। तो अगर आप सुबह 8 बजे के अंदर होटल से नहीं निकलते हो तो ये प्लेस आज की आइटिनरी से स्किप कर देना। इसके बाद आप चले जाएंगे पेलिंग की मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन
पेलिंग स्काई वॉक, जहां आपको ब्यूटीफुल चेन रेजिंग स्टैचू एंड स्काई वॉक देखने को मिलेगा। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेलिंग की स्काई वॉक। तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आज पूरा क्लियर है और यहाँ से कंचनजंगा भी दिखाई दे रहा है। मैं ऊपर जाके आप लोग को दिखाता हूँ कैसा व्यू है क्या। तो ये है स्काई वॉक के लिए टिकट काउंटर, देखते हैं टिकट प्राइस क्या है। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्काई वॉक के जो ग्राउंड है, मैं एंट्री कर चुका हूँ। 100 रुपीज टिकट लगा और सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए व्हील चेयर का भी यहाँ पर बंदोबस्त है। और यहाँ पर आपको जूता खोल के, अपने शू खोल के एंट्री करना होगा इस ग्राउंड पे। ये एक ओपन ग्राउंड है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरफ है कंचनजंगा और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा पद्मासंभवा का एक मूर्ति, बहुत ही बड़ा है। देखा जाए तो 7200 फीट है इसका हाइट। और इस तरफ है, वहां से एक रास्ता बना हुआ है स्काई वॉक जाने के लिए। पेलिंग में ही 2018 साल में इंडिया में पहली बार स्काई वॉक बना था। तो यहाँ पर देखिए एक एम्बियंट म्यूजिक, एक तिब्बतियन सॉन्ग चल रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा एम्बियंट बनाया है इस प्लेस को। और ऊपर जाने के टाइम आप यहाँ पर प्यारे हुल देख पाएंगे चारों तरफ। देखिए इस तरफ भी बना हुआ है और सेम टू सेम ऑपोजिट साइड में। और पूरा सीढ़ी में जब आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे ना, दोनों तरफ ही प्यारे हुल बना हुआ है। तो पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, पहले इस पद्मासंभवा स्टैचू को एकदम सामने से देखते हैं, देन वापस आके इस तरफ है स्काई वॉक का रोड। तो पहले ऊपर चलते हैं। पद्मासंभवा स्टैचू बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो पद्मासंभवा स्टैचू के दोनों तरफ ऐसे बड़े बड़े प्यार हिल बना हुआ है। तो इसको आप जरूर ऐसे 3 बार घुमाना। एक बार हुआ, 2 बार, फाइनली 3 बार हो गया। तो अभी सीढ़ी उतर के हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से चलेंगे अभी स्काई वॉक की तरफ, जो सीढ़ी से बाएं तरफ का रास्ता है। सो फाइनली एंटर किया स्काई वॉक पर। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो पूरा दिखाई दे रहा है भाई। ग्लास तो उतना साफ नहीं है कि एकदम क्लियर दिखाई दे, बट दिखाई दे रहा है। इंडियाज फर्स्ट स्काई वॉक पेलिंग में बना था 2028 में, और इसके बाद राजगिर में बनाया 2021 में, और थर्ड रिसेंटली केरला की वायनाड में 2023 में बनाया। रिसेंट डेज में इस स्काई वॉक से पेलिंग की हेलीपैड तक एक रोपवे का काम चल रहा है। तो फ्यूचर डेज में चेन रेजिंग स्टैचू एंड स्काई वॉक के साथ साथ आपको रोपवे का भी मजा मिल जाएगा। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिम्बी वाटरफॉल्स। रास्ते में जाते जाते आप देख पाएंगे ब्यूटीफुल दाराब वैली का व्यू। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रिम्बी वाटरफॉल्स के सामने। पेलिंग से यकसम जाने के रास्ते पर ये पड़ता है। वाटरफॉल तो बहुत बड़ा है, एकदम रास्ते के बगल में ही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होके एकदम ऊपर है और ये रहा पेलिंग यकसम रोड। तो मैं एकदम सामने जा रहा हूँ। मेनली यही वाटरफॉल जाके रिम्बी रिवर के साथ मिल रहा है, जो आप लोगों को मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ। और पेलिंग से इसका डिस्टेंस है अराउंड 11 to 12 किमी। और यही रास्ता खेचीपल्ली लेक की तरफ भी जाता है। तो यकसम एंड खेचीपल्ली लेक इसी रोड से जाना पड़ता है। कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं। ज्यादा पानी नहीं है। नॉर्मल में विंटर और समर के टाइम ज्यादा पानी इसमें रहता नहीं है, और मानसून के टाइम बहुत ज्यादा पानी रहता है। लास्ट 2 दिन से बारिश हो रहा था यहाँ पर। मैं कल रात आपको लास्ट ब्लॉक में दिखाया था। तो बारिश की वजह से फाइनली हम लोग को लकीली ये पानी मिल गया। रिम्बी वाटरफॉल्स में कुछ देर टाइम बिताने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिम्बी रिवर एंड ऑरेंज गार्डन। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रिम्बी ऑरेंज गार्डन के सामने। ये रहा एंट्री पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ओपन टाइम सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये रिम्बी वाटरफॉल्स के जस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पेलिंग से अराउंड 13 किमी डिस्टेंस है। इस ऑरेंज गार्डन के अंदर से मेनली अभी तो ऑरेंज नहीं देख पाएंगे हम लोग। ऑरेंज का मेन सीजन है नवंबर टू जनवरी। तो अभी जस्ट देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो 1-2 आप लोग को दिखाएंगे। और इसी ऑरेंज गार्डन के मिडिल से जाने के बाद आपको रिम्बी रिवर देखने को मिलेगा। तो
तो यहाँ पर एंट्री फीस है ऑरेंज गार्डन में जाने के लिए। कितने रुपए करके? 30 पर है। तो टिकट प्राइस है 30 रुपीज पर पर्सन। तो चलते हैं अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन आप देख रहे हैं, बहुत सारे जगह पर छोटे छोटे ऑरेंज दिखाई दे रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ शॉट लेने के लिए और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन कितने सारे ऑरेंज हुआ है, देखो भाई, भरे पड़े हैं यहाँ पर ऑरेंज। जूम वाला कैमरा लेते हैं, सोनी कैमरा से दिखाता हूँ। ओ भाई, अरे उस तरफ तो एक पेड़ था, यहाँ पर वो देखो कितना सारे ऑरेंज है। यहाँ पर देखो, आप लोग कितना देख पा रहे हो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो पूरा पेड़ के अंदर भरा पड़ा है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई। ये सीजन तो नहीं है, नवंबर टू जनवरी सीजन है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 2-3 पेड़ है जहाँ पर भरे पड़े हैं ऑरेंज। तो अभी चलते हैं नदी की तरफ, और यहाँ पर ना ऑरेंज जूस भी सेल हो रहा है। तो रिवर देखने के बाद ऑरेंज जूस ट्राई करेंगे कैसा है टेस्ट, ठीक है। ओ भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है भाई, चारों तरफ माउंटेन और नीचे से नदी। ऐसे तो नदी नीचे से जाता है, माउंटेन के ऊपर से थोड़ी जाएगा। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन केचियोपोल्डी लेक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केचियोपोल्डी लेक, जो पेलिंग से 35 किलोमीटर दूर, और रिम्बी ऑरेंज गार्डन से अराउंड 40 मिनट्स लगा हम लोग को यहाँ पर पहुंचने के लिए। लिखा हुआ देखिए, वेलकम टू केचियोपोल्डी लेक। नॉर्मली इस लेक का 2 नाम है, केचियोपोल्डी लेक एंड केचियोपोल्डी लेक। तो गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो देख पाएंगे केचियोपोल्डी लेक। तो अंदर चलते हैं, टिकट प्राइस का आप लोगों को दिखाता हूँ। तो टिकट हमने ले लिया है, 30 रुपीज़ एंट्री फीस है और 20 रुपीज़ फॉर कार पार्किंग। तो चलते हैं अंदर। तो अंदर आने के बाद आपको ऐसा पैदल चल के जाना होगा, आई थिंक, और थोड़ा दूर है लेक। तो बेसिकली ये एक छोटी सी गांव है जिसका नाम है केचियोपोल्डी, और ये जो लेक है ना, इसके ऊपर बहुत सारे कहानी है, और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं विश फुलफिलिंग लेक और विशिंग लेक ऑफ इंडिया। यस, यहाँ पर हिंदू एंड बुद्धिज्म दोनों तरह की बहुत सारे स्टोरी है इस लेक के ऊपर। मैं आगे जाता हूँ और भी बाकी चीज आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप लेक देख रहे हैं, यही है केचियोपोल्डी लेक। अभी तो यहाँ पर पानी कम है, नॉर्मल बरसात के टाइम में यहाँ पर पानी रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मछली है बहुत सारे, जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो मछली को खाना खिलाते हैं। तो अभी के टाइम पर यहाँ पर तो पानी कम है। वो दूर में जो दिख रहा है वही लेक में पानी है। सबसे पहले तो ये लेक बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं इस लेक के ऊपर अगर कोई पत्ता भी गिरता है तो चिड़िया उठा के लेके चले जाते हैं। लेक पूरा साफ रहता है हर साल। तो आप इस तरफ से पैदल चल के आएंगे, यहाँ पर पूरा लेक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्तूपा बना हुआ है, और यहाँ पर एक स्टैचू भी बना हुआ है। और देन उस साइड से या फिर इस साइड से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, व्यू पॉइंट की तरफ। उस व्यू पॉइंट से आप ऊपर से एकदम इस लेक को देख सकते हैं। देखते अगर हो पाता है तो हम लोग जाएंगे। बारिश हो रहा था, अदरवाइज ट्राई भी करते हैं ड्रोन उड़ाने का, तो आप लोग ऊपर से देख पाएंगे कैसा लगता है अभी। लेक के अभी हम लोग आगे की तरफ आए। यहाँ पर बहुत सारे देखिए बुद्धिज्म प्यार फ्लैग जो होता है यहाँ पर लगाया गया है। और केचियोपोल्डी जो नाम आया है, केचू मीन्स आजाद इंसान, लाइक बुद्धा, सेंट्स। पेल्ड्री का मीन्स है पैराडाइज। तो केचियोपोल्डी नाम इसी से पड़ा है, क्योंकि पहले के जमाने में यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स आके मेडिटेट करते थे। तो कहा जाता है ये जो लेक है 3500 साल पुराना है। आप सोच सकते हैं कितना पुराना लेक है। इसका जो हाइट है, अभी जो ऑल्टीट्यूड है, अराउंड 5600 फीट है। तो मेनली यहाँ के जो लोकल लोग इस लेक को कहते हैं सो जो सो, मीन्स ओ लेडी सिट हियर।
पर देखिए इस लेक का जो होली वाटर है वो रखा गया है। तो मैंने तो विश मांग लिया। आप लोग ज़रूर आना, पेलिंग में जब घूमने आते हो इस लेक में ज़रूर आना और अपना विश मांगना और देखना पूरा हो जाएगा अगर मन में विश्वास रखेंगे तो इस हुइसिंग लेक पर कुछ देर टाइम बिताने के बाद अभी आप चले जाएंगे आज की लास्ट साइट सीन पॉइंट कांचनजंगा फॉल्स। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आज की लास्ट साइट सीन पॉइंट कांचनजंगा वाटरफॉल्स। यहाँ पर सीढ़ी दिखाई दे रहा है मेरे को, तो शायद सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होगा। बाय द वे और एक चीज मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो पार्किंग देख रहे हो जस्ट ऑपोजिट साइड में अगर आप आएंगे इस साइड में, तो जस्ट वहाँ पर देखिए जो कुछ लोग खड़े हुए हैं, जस्ट 50 मीटर दूर आपको यहाँ पर टॉयलेट का ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको यूज करना हो। और एक चीज बता दूं, ये पेलिंग से अराउंड 24 किमी का डिस्टेंस है और यक्सम से ओनली 10 किमी। तो चलते हैं, टिकट प्राइस क्या है क्या नहीं है, कितना सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरफ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ये वाला कांचनजंगा नहीं है, वहाँ पर देखिए सीढ़ी बना हुआ है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं एंट्री पॉइंट में, आप लोग चाहे तो खाना खा सकते हैं। लोग वापस आने के टाइम यहाँ पर कुछ खाना ट्राई करेंगे। टिकट, तो यहाँ पर टिकट काउंटर है, विशाल टिकट कट रहा है हम लोग के तीनों के लिए 20 रुपीज़ करके तीनों का। और यहाँ पर देखिए जीप लाइन भी होता है इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ। मिडिल में वाटरफॉल्स का जो पानी नीचे से गिर रहा है, तो अभी तो बंद है क्योंकि बारिश हो रहा था। 100 रुपीज़ करके लेता है, तो आप लोग चाहे तो जीप लाइन भी कर सकते हैं। चलते हैं अंदर। तो टिकट परचेस कर लिए हैं 20 रुपीज़ करके टिकट, और अभी सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किए हैं। लग रहा है बहुत ऊपर तक जाना होगा, देखते हैं कितना सारा सीढ़ी है। देखा है पूरा पत्थर है, देख रहे हैं आप, और पत्थर को काट के बनाया गया है ये रास्ता। अब शायद सुन पा रहे हैं वाटरफॉल्स का साउंड, पानी का साउंड, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, मतलब फॉल्स बहुत बड़ा होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए फॉल्स। वाह रे वाह, ये तो बहुत मजेस्टिक व्यू है भाई। पानी का फ्लो देखिए जस्ट, और वो रहा फॉल्स। अराउंड 50 स्टेयर्स आपको चढ़ाई करके ऊपर उठना होगा। ये 100 फीट का वाटरफॉल्स है। भाई क्या ही वाटरफॉल है भाई। बारिश का वजह से पानी का बहाव ज़्यादा हो गया है। मैं सामने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा पानी का साउंड आ रहा है कि आप लोग सुन पा रहे कि नहीं पता। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा वाटरफॉल है भाई। हवा मार रहा है, जोर जोर का हवा मार रहा है, और कितना साउंड हो रहा है, पानी गिर रहा है ऊपर से। तो कांचनजंगा फॉल्स देखने के बाद आप अभी वापस चले आएंगे अपने होटल एंड डिनर करके अपना सारे सामान पैक करके रख देना, क्योंकि नेक्स्ट दिन आपको अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करके निकल जाना है। तो डे 2 के पूरे आइटिनरीज अगर मैं आपको मैप पर दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह सुबह अपने होटल से सबसे पहले साइट सीन के लिए जा रहे हैं पेमियांगस्ती मोनेस्ट्री, एंड देन वहां से पहुंच जा रहे हैं राबदेंतसे रुइंस, एंड देन आप नेक्स्ट चले जाएंगे पेलिंग की फेमस स्काई वॉक। फिर वहां से चले जाएंगे नेक्स्ट रिम्बी वाटरफॉल। फिर वाटरफॉल्स में कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स खींचने के बाद आप चले जाएंगे रिम्बी रिवर एंड ऑरेंज गार्डन, एंड देन नेक्स्ट आप पहुंचेंगे खेचियोपोल्डी लेक। फिर इस हुइसिंग लेक से आप चले जाएंगे लास्ट साइट सीइंग पॉइंट कांचनजंगा वाटरफॉल्स, एंड देन लास्ट में आप वापस चले आएंगे अपने होटल। डे 3 में आपको सुबह सुबह फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके 7 से 8 बजे के अंदर होटल से चेकआउट करके निकल जाना है साइट सीन के लिए। आज आपका कैब पूरा दिन साइट सीन करके आपको एनजेपी ड्रॉप कर देगा। पेलिंग के लिए आपके पास 2 आइटिनरीज है। आइटिनरीज 1 में आप पेलिंग की बाकी कुछ साइट सीन प्लेस को घूम सकते हो, जिसमें आएगा सबसे पहले छांगे फॉल्स, सेकेंड सिंगसौर ब्रिज जो एशिया की सेकेंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, एंड थर्ड ब्यूटीफुल दिनटम वैली। ये 3 प्लेस के साथ आप चाहे तो डे 2 की 2 साइट सीन पेमियांगस्ती मोनेस्ट्री एंड रेबदांता रुइंस भी कर सकते हैं, जो मैं कहा था अगर आप डे 2 में निकलने में लेट हो जाते हो तो स्किप करने के लिए, तो ये 2 प्लेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस दिन आप ये टोटल 5 प्लेस को घूमकर वापस एनजेपी चले जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप एक रिजर्व कैब बुक करके ये 5 प्लेस घूम के डायरेक्ट एनजेपी जाते हो तो कैब चार्ज लगेगा अराउंड 4000 to 5000 रुपीज। और अगर आप सिर्फ ये 5 प्लेस कैब रिजर्व करके घूम के पेलिंग वापस आके शेयर कैब करके एनजेपी जाना चाहते हो तो उस केस में ये 5 प्लेस की साइट सीन का चार्ज लगेगा 2000 to 2500 रुपीज, एंड शेयर कैब की प्राइस सेम 600 to 700 रुपीज पर पर्सन लगेगा। जैसे आप एनजेपी से पेलिंग आए थे, सेम आपको पेलिंग टू गेजिंग, गेजिंग टू जोरथांग एंड जोरथांग टू एनजेपी वापस जाना होगा।
अभी बात करते हैं डे 3 की आइटिनरीज 2 के बारे में, जो मैं अपनी पेलिंग ट्रिप पर फॉलो किया था। इस आइटिनरीज को फॉलो करने के लिए आपको मस्ट भी सुबह जल्दी होटल से चेकआउट करके 7 बजे के अंदर निकल जाना है, क्योंकि इस दिन आप पेलिंग की फेमस रा बांग्ला एंड नामची घूम के वापस एनजीपी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। साइट सीन के साथ साथ आप टोटल 162 किमी की जर्नी कवर करेंगे, जिसके लिए कैब रिजर्व चार्ज लगता है 5,000 to 6,000 रुपीज। इस दिन सबसे पहले आप चले जाइए पेमांगस्थी मोनेस्ट्री एंड रेपडेंटा रूइंस। अगर आप डे 2 में इस प्लेसेस को स्किप किए हैं तो देन आप पेलिंग से निकलकर 45 किमी पहाड़ी वाला ब्यूटीफुल रास्ते के ऊपर से 2 घंटा जर्नी करके पहुंच जाएंगे आज की फर्स्ट साइट सीन पॉइंट रा बांग्ला की फेमस बुद्धा पार्क। तो ये रहा गेट बुद्धा पार्क में एंटर करने का। टाइमिंग से सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो 80 रुपीज़ एंट्री फीस देकर हम लोग अंदर घुस चुके हैं। ये गेट से हम लोग अंदर आए। अभी तक फॉगी है, थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए किड्स राइड के लिए छोटा कार है, रिमोट कार किड्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इस तरफ कैफे है। यहाँ पर एक बुद्धा मूर्ति है, स्लीपिंग बुद्धा। मैं पास में जाके जितना शॉट हो पाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। इस व्यू पॉइंट के सामने ही बुद्धा रहता है। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। अभी एक गार्डन के अंदर से जा रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ मिडिल में जा रहे हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ एकदम बुद्धा स्टैचू के सामने। बेसिकली ये जो बुद्धा स्टैचू है ना, ये 2013 में बनाया गया था। बिल्ड करना स्टार्ट हुआ था 2006 में एंड देन 2013 में जाके कंप्लीट हुआ था। इनॉग्रेट किया था 14 दलाई लामा ने। और इससे पहले जब ये बुद्धा पार्क नहीं था तो पहले क्या होता था ना, ये रा बांग्ला ऐसे कुछ बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। नॉर्मली जब गैंगटॉक से लोग पेलिंग जाते थे तब यहाँ पर टी ब्रेक लेते थे। आफ्टर डेवलप दिस बुद्धा पार्क, ये एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। ठीक है, ये जो बुद्धा का पूरा स्टैचू देख रहे हैं आप, ये टोटल 130 फीट है। बहुत ही प्यारा है। मैं अभी आप लोगों को दिखा तो नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस मिस्ट इफेक्ट। थोड़ा सा भी क्लियर होता है तो आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद अभी क्लियर हो गया उधर। ये रहा पूरा पार्क, देख रहे कितना बड़ा पार्क है। और ये मेरे सामने बुद्धा। मैजेस्टिक व्यू है भाई, मैजेस्टिक व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। बुद्धा पार्क में अच्छा समय बिताने के बाद अभी आप चले जाएंगे सिक्किम की वन एंड ओनली ब्यूटीफुल चाय बागान टेमी टी गार्डन। तो इस तरफ से जाना होगा टीमी टी गार्डन। तो चलते हैं। तो टीमी टी गार्डन की ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा क्लाउड नहीं है, अभी दूर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर भी अगर क्लाउड हो जाए तो विजिबिलिटी 0 हो जाएगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर टिकट काउंटर है, कितना प्राइस है दिखता हूँ। लास्ट बार आई थिंक 20 रुपीज़ करके टिकट था, अभी कितना करके टिकट है। सो टिकट प्राइस 30 रुपीज़ हो गया अभी। तो चलते हैं अंदर। तो देखा जाए तो सिक्किम में यही वन एंड ओनली ऑर्गेनिक टी गार्डन है। ये नीचे की तरफ रिवर है, तीस्ता रिवर। और ऊपर अगर क्लियर व्यू रहे, अगर क्लाउड ना रहे तो आप कंचनजंगा देख सकते हैं। इस टाइम पे तो कंचनजंगा है नहीं, तो आप लोग चाय बागान का मजा लीजिए। और मैं दार्जिलिंग में तो बहुत सारे चाय बागान है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी दार्जिलिंग सीरीज में 2 चाय बागान दिखा चुका हूँ, लेकिन सिक्किम में वन एंड ओनली दिस वन ऑर्गेनिक चाय बागान। तो व्यू तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक रिसोर्ट बना हुआ है और कुछ होम स्टे भी बना हुआ है। अगर कोई चाहे पीसफुल चाय बागान के अंदर 1-2 दिन बिताना है, देन दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे नामची की फेमस चार धाम मंदिर। जनरली देखा जाए तो रा बांग्ला नामची के तरफ यही 3 प्लेस है जो आपको मस्ट भी विजिट करना है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं नामची चार धाम। अगेन अभी भी 50 रुपीज़ की कार पार्किंग है। अंदर चलते हैं, टिकट प्राइस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ और जाके किरीटेश्वर भगवान के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, शिव जी को किरीटेश्वर रूप में पूजा किया जाता है। तो चलते हैं अंदर। एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन, सीनियर सिटीजन के लिए 25 रुपीज़ और चिल्ड्रंस बिलो 10 ईयर्स फ्री। तो हमने टिकट ले लिया है 150 रुपीज़ तीनों का। तो चलते हैं अंदर। अगर साफ़ सुथरा रहे तो आप कुछ ऐसे देख सकते हैं। देख रहे किरीटेश्वर के पीछे कंचनजंगा और ये चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग। तो एंट्री पॉइंट से ऊपर चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर शू रख है। आपको यहाँ पर अपना शू
खोल के रख के जाना होगा, पैसा नहीं लगता है, फ्री में ही आप रख के जा सकते हैं। फिर इस तरफ है टेम्पल, तो हम लोग जस्ट वहाँ से एंट्री किए। सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टैचू और मूर्ति आप बोल सकते हैं, ये परशुराम जी का है। और अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एकदम मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है पूरा शिव जी तक जाने के लिए। और दोनों तरफ, ये पहले जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये है जगन्नाथ धाम और ये है रामेश्वरम धाम। इसके पीछे दोनों तरफ ही, उस तरफ है द्वारका धाम और उस तरफ है बद्रीनाथ धाम। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारे 4 धाम को दर्शन कर लेते हैं, देन चलेंगे शिव जी के दर्शन करने। तो 4 धाम की दर्शन हम लोग कर लिए हैं, अभी चलते हैं किरीटेश्वर महादेव की दर्शन कर लें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये किरीटेश्वर महादेव की जो स्टैचू देख रहे हैं उसके चारों तरफ सराउंडिंग में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। तो आप सिर्फ 4 धाम की रेप्लिका नहीं, आप यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का भी रेप्लिका देख सकते हैं। तो जल्दी से दर्शन करते हैं और निकलते हैं। इसे छोड़ के और भी 2 प्लेसेस है। नंबर 1 सामदप्त से, जो नामची 4 धाम की ऑपोजिट साइड पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, एंड सेकंड नामची साई मंदिर। ये एक्स्ट्रा 2 प्लेस ही अगर आपके पास टाइम रहे तभी विजिट करना। याद रहे आपको इस दिन नामची से एनजीपी के लिए दोपहर की 3 से 3:30 बजे के अंदर निकल जाना है, तभी आप एनजीपी शाम की 7 बजे के अंदर इजीली पहुंच जाएंगे। एंड घर वापस जाने की ट्रेन 7 बजे के बाद ही बुक करके रखना है। तो डे 3 की दोनों आइटिनरीज अगर मैं मैप पर देखता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। फास्ट आइटिनरी, सुबह आप होटल से चेकआउट करके पेमियांगसी मोनेस्ट्री एंड रेपदंता रूइंस विजिट कर रहे हैं, एंड देन आप पहुंच जाएंगे छांगे फॉल्स। फिर वहां से आप नेक्स्ट जा रहे हैं सिंग्स और सस्पेंशन ब्रिज, देन नेक्स्ट देंतन वैली। फिर ये सारे प्लेसेस कवर करके आप पहुंच जाएंगे वापस डायरेक्ट एनजीपी। सेकेंड आइटिनरीज, सुबह आप होटल से चेकआउट करके पेमियांगसी मोनेस्ट्री एंड रेपदंता रूइंस विजिट कर रहे हो, एंड देन आप 2 घंटा जर्नी करके पहुंच जा रहे हो राबांगला बुद्धा पार्क। फिर वहां से आप जा रहे हैं टेमी टी गार्डन, देन नेक्स्ट आप जाएंगे नामची 4 धाम। वहां पर अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी आप डायरेक्ट चले जाएंगे वापस एनजीपी। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। पेलिंग में दार्जिलिंग गैंगटॉक की तरह कोई मॉल रोड या फिर एमजी मार्ग नहीं है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम होटल पर ही खाना खाना होगा। एल्स अपर पेलिंग की पुलिस स्टेशन के बगल में कुछ लोकल शॉप आपको मिल जाएगा खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पर डे पर पर्सन 500 रुपीज के अंदर आपका पूरा दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ का रेट मैं बता देता हूँ, जैसे कि चिकन मोमो 70 to 80 रुपीज़, मैगी 50 रुपीज़, चाय 10 रुपीज़, थुक्पा 70 रुपीज़, वेज फ्राइड राइस 90 रुपीज़, चिकन फ्राइड राइस 130 रुपीज़। कुछ ऐसे ही रेट में आपको खाना मिल जाएगा। एक डिश है जो आप जरूर ट्राई करना, खेचीपोल्डी लेक की एंट्री गेट के बगल में आपको इटालियन पिज्जा मिल जाएगा जो बहुत टेस्टी है, जिसके बारे में आप डिटेल्स मेरे टूर ब्लॉग्स पर देख सकते हो। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है पर डे 1000 रुपीज़ करके 2 दिन का 2000 रुपीज़। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 500 रुपीज़ करके 3 दिन का 1500 रुपीज़। एनजीपी सिलीगुड़ी टू पेलिंग अप डाउन के लिए टोटल 1400 रुपीज़ पकड़ा हूँ। अराउंड 700 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा पर पर्सन शेयर कप का। साइट सीन के लिए 9500 रुपीज़, डे 2 के साइट सीन के लिए 3000 रुपीज़ एंड डे 3 के लिए 5500 रुपीज़ फॉर रावांगला एंड नामची टूर कॉस्ट। एंट्री फीस के लिए मैंने लिया है 500 रुपीज़ पर पर्सन एंड लास्ट में मैंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया है। अगर सीजन की वजह से कोई भी चीज़ का प्राइस अप डाउन होता है तो इससे कवर हो जाएगा। तो टोटल एकदम सोलो ट्रैवलर के लिए पेलिंग ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 15,400 रुपीज़। हालांकि वहीं पर ग्रुप ट्रैवलर के लिए ओनली 7,000 रुपीज़ पर पर्सन खर्चा आएगा। होटल प्राइस एंड साइट सीन कैब कॉस्ट डिवाइडेड हो जाएगा। तो देखा जाए तो पेलिंग ट्रिप ग्रुप में करना ही बेस्ट है। अदरवाइज आप अगर सिलीगुड़ी से बाइक रेंट करके घूमते हो या फिर आपकी लक अच्छा रहे तो साइट सीन के लिए किसी और ग्रुप के साथ शेयर में कैब मिल जाए तो
तो खर्चा कम हो सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1, अगर पेलिंग की इस 3 days 2 night प्लान के अंदर आप पेलिंग की सारे प्लेसेस के साथ राबांगला नामची कवर करना चाहते हो तो उस केस में आप डे 1 में ही कैब रिजर्व करके डायरेक्ट पेलिंग आने की जगह डे 3 के आइटिनरी 1 की प्लेसेस कवर कर सकते हो। मीन्स आप एनजीपी से निकलकर डेंतम वैली, सिंगसोर सस्पेंशन ब्रिज एंड छांगे फॉल्स कवर करके पेलिंग पहुंच सकते हो। तो आप डे 3 में आराम से राबांगला नामची घूम सकते हो। इस केस में आप पेलिंग की सारे प्लेसेस विद राबांगला नामची 3 days 2 night के अंदर ही कंप्लीट कर पाएंगे। सेकंड, अगर आप अपनी होटल पर खाना ना खा के बाहर के रेस्टोरेंट पर खाने का प्लान कर रहे हो तो मस्ट भी रात के 9 बजे से पहले डिनर कर लेना, क्योंकि 9 बजे के बाद पेलिंग की सारे शॉप्स बंद हो जाता है। नंबर 3, डे 2 के साइट सीइंग के टाइम आपको शायद आपके कैब ड्राइवर सबसे पहले कांचनजंगा फॉल्स ले जाने के बाद बोलेंगे, बट आप सबसे दूर प्लेसेस से साइट सीइंग मत स्टार्ट करना, नहीं तो साइट सीइंग करते करते शाम हो जाएगा, उससे आप कुछ प्लेसेस मिस कर जाएंगे। उससे अच्छा है मेरे बताया हुआ नियरेस्ट प्लेसेस से साइट सीइंग स्टार्ट कीजिए एंड सबसे दूर की प्लेस में जाके खत्म कीजिए। इससे अगर शाम भी हो जाता है तो आप कोई भी प्लेस मिस नहीं करेंगे। तो ये था मेरा पेलिंग की 3 days 2 night टूर प्लान। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर कुछ मिस हो जाए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं या फिर कोई अदर टूरिस्ट आपको आंसर दे देगा। एक ही रिक्वेस्ट है, इस टूर प्लान वीडियो के साथ साथ आप प्लीज मेरा ब्लॉग वाला वीडियोस भी देख लेना, तो आपको और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई बिलीव पेलिंग ट्रिप की A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। टूर प्लान बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो की लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।